आलू की ये टिक्कियाँ इतनी मज़ेदार और सादा हैं, इंशाल्लाह ताला ये टिक्कियाँ आज ही आप बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, ते जी आया नू। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ। ये टिक्कियाँ इतनी सादा और आसान तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इतनी मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची होंगी कि खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगी। कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई आर्टिफिशियल मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ज़ीरा, मिर्च और धनिया से बनाएंगे। मगर इसका टेस्ट, इसका जायका, इसका फ्लेवर जो चिकन, मटन और बीफ की टिक्कियों की छुट्टी कर दे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मज़े की बनते हैं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची आलू की टिक्कियाँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार, टेस्टफुल और बिल्कुल सादा सी आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने अच्छी तरह उबालने के बाद छील लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्च और 1 फ्रेश मिर्च। ये भी फ्रेश लाल मिर्च है। आपने ये दोनों चीज़ें इसमें लाजमी शामिल करनी है। आज की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार, सादा और आसान होगी कि आप आज ही इसे बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारे आलू की टिक्की का कलर डिस्टर्ब हो सकता है। खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे रवायती यहाँ पे धनिया पाउडर। ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाएंगे, दरदरा सा रखेंगे। और साथ इसमें जनाब शामिल कर देंगे यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें जब टिक्कियों में आप शामिल करेंगे ना, यकीन करें आप स्कूल दौर में चले जाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन और सिर्फ 1 ही टीस्पून यहाँ पे चाट मसाले का पाउडर। जैसा कि हम बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में बिल्कुल सादा सी एक आलू की टिक्की खाते थे ना, उसका मज़ा, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ही अलग होता था। बिल्कुल उसी तरीके से ये टिक्की बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको ये बहुत पसंद आएगी। एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, मोटा मोटा सा काट के, क्योंकि प्याज का क्रंच टिक्की में नज़र आना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे बेसन के। जनाब ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल आज होने वाली है कि इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, बाइंडिंग करने के इसमें शामिल करेंगे आल पर्पस फ्लोर, यानी कि इसमें मैदे का, आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रवायती, चटपटी और क्रिस्पी टिक्कियाँ खानी है ना, तो इस तरीके से ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला कि मज़ा ही आ जाएगा। अब इसको अंदर से जूसी करने के लिए, बाहर से क्रिस्पी करने के लिए इसमें जस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे ठंडे दही के शामिल करेंगे। खट्टा दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें टिक्कियों का टेस्ट ज़रा हटके चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करेंगे कि आलू के छोटे छोटे से चम्स इसमें नज़र आने चाहिए। मुंह में जब ये जाते ही टिक्की का जायका आना है ना, तो आपने कहना है दिल मांगे मोर। लें जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। काफ़ी स्मूथ सा ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। और जनाब मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक भी शामिल किया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लेना है। हाथ पे पानी या ऑयल लगा के आपने इसकी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो चलें जी, सारे बैटर की खूबसूरत सी टिक्कियाँ बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे आलू की टिक्कियाँ यहाँ पे कितनी खूबसूरत और यमी लग रही हैं। आपने चेक किया, कोई आर्टिफिशियल मसाला, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें शामिल नहीं किया। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। इसका टेस्ट, इसका जायका, इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार होगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज तक आपने ये सादा सी बिल्कुल आसान आलू की टिक्कियाँ क्यों ट्राई नहीं की।
इंशाल्लाह ताला ये आपको इतनी पसंद आएंगी जब आप इसको खाएंगे, और हमेशा आप यही सादा सी टिक्कियाँ बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अब फटाफट से इन टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कोटिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं ब्रेड क्रम्ब लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है अंडा लगाने की, बिल्कुल सादा से तरीके से फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार होंगी कि खाते ही मुंह में घुल जाएंगी और आपके मुंह से निकलेगा सुबहान अल्लाह, वाह क्या बात है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और एक एक करके खूबसूरत सी ये टिक्कियाँ आयल में आपने शामिल कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं है कोटिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं ब्रेड क्रम्ब लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं अंडा लगाने की, बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी ना कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बस आपने एक ख्याल करना है कि टिक्कियाँ शामिल करने के फ़ौरन के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट देंगे ताकि टिक्कियाँ हमारी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। उसके बाद इसको हिलाएंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, चेक करें बिल्कुल भी ये नहीं टूटी। आयल भी चेक करें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। वही कलर आ रहा है ना जैसा कि हम बचपन में स्कूल में नान टिक्की लेके खाते थे। कौन कौन बचपन में ये काम करता था, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलें जी, माशाल्लाह से दोनों साइडों से खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर दे लेंगे और टिक्कियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत सा कलर आया है, और सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी टेस्टफुल सी रेसिपी को हमने तैयार कर लिया है माशाल्लाह से। चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी व्यूअर्स, सारी टिक्कियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और आपसे मिलेंगे हम लोग तकरीबन 5 मिनट के बाद, क्योंकि बड़ी ही चटपटी और मज़ेदार सी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, चेक करें देखें हमारे आलू की सादा सी टिक्कियाँ कितनी ही खूबसूरत और यमी तैयार हुई हैं। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची हैं कि खाते ही मुंह में घुल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा सी मगर इंतहाई लजीज़ रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। कल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।